सत श्री अकाल, मैं विशाखा शर्मा डायबिटीज ते चर्चा दे शो विच तुहाडा सब दा बहुत-बहुत स्वागत करदी हां। अज असीं गल करांगे कि आधुनिक जीवन शैली अते तणाव दे कारण डायबिटीज तेजी दे नाल वध रही है। जेकर दुनिया दे आंकड़ियां ते नज़र मारीए तां भारत दे विच शुगर दे सब तो वध मरीज ने। इसे करके भारत नूं दुनिया दी डायबिटिक कैपिटल भी कहा जांदा है। इस दे मद्देनज़र लोकां दे अंदर डायबिटीज अते उस दे कारण लक्षणां ते माड़े प्रभावां बारे जागरूकता फैलाउण दे लई डायबिटीज पर चर्चा जही खास पहल की शुरुआत की गई है, जिथे देश के मन्ने परमन्ने डायबिटोलॉजिस्ट अते एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सानू डायबिटीज के लक्षण, उसके इलाज अते डायबिटीज कारण होने वाले नुकसान के प्रभाव की ज्यादा जानकारी देंदे ने। तो मैं इस शो नूं अगे वधाउण दे लई तुहाडा बहुत स्वागत करदी हां। डॉक्टर संदीप सूरी, डॉक्टर सुशील कोतरू ते डॉक्टर नीरज गर्ग एंड डॉक्टर सौरभ अरोड़ा, ये चारे डॉक्टर साडे नाल इस शो दे विच जुड़ चुके ने, जो अज सानू डायबिटीज ते ज्यादा जानकारी देणगे। सब तो पहला डॉक्टर संदीप सूरी नाल गलबात करांगे। डॉक्टर संदीप सूरी, डायबिटीज की है? डायबिटीज दे विकास दे नाल सब तो वड्डा नुकसान की हुंदा है? डायबिटीज या मधुमेह या शुगर एक जटिल बीमारी है और ये सारी उम्र रहने वाली बीमारी है। इसको अगर ये है क्या, ये जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में एक पैंक्रियास ग्रंथि होती है पेट में, वो बीटा सेल्स होते हैं उसमें, वहां से इंसुलिन बनता है। अगर ये हार्मोन ना बने या ये बने और ये पूरी तरह काम नहीं करे, तब हमें लगातार शुगर बढ़ी रहती है, लगातार ग्लूकोज वैल्यू बढ़ी रहती है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। नुकसान ये है कि ये बहुत जटिल बीमारी है। लगातार बढ़ी हुई शुगर हमारे बॉडी के हर सेल पे, हर पैर, हर नसों पे, आंखों पे, पैरों पे, गुर्दों पे, हार्ट पे, एवरीवेयर, हर बॉडी के हर हिस्से पे इसका असर आता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ताकि गल करांगे डॉक्टर सुशील कोतरू साडे नाल जुड़ चुके ने। डॉक्टर सुशील कोतरू, नॉर्मल ब्लड शुगर दे 70 की ने, घर बैठे डायबिटीज किवें चेक कर सकते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर जब हम बोलते हैं, जब एक पर्सन या जो नॉर्मल पर्सन 8 घंटे फास्टिंग में रहता है, कुछ नहीं खाता है, उसके बाद हम खाली पेट का शुगर जब हम चेक करेंगे, ये 100 से कम होना चाहिए। और 100 to 125 का शुगर जब होता है, उसको हम प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन शुगर बोलते हैं। और अगर 126 से उससे ज्यादा खून में शुगर की मात्रा अगर आए, तो उसको हम डायबिटीज का लेवल बोलते हैं। तो एक शुगर को हम डायबिटीज नहीं बोलते हैं, 2 बार अगर हम चेक करेंगे और शुगर का लेवल 126 या ऊपर से ज्यादा हो तो हम डायबिटीज बोलेंगे, और 100 और 125 के बीच में हो तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज बोलेंगे उसको। दूसरा क्वेश्चन था आपको, घर में कैसे शुगर चेक करना चाहिए। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो हम क्या करते हैं, बार बार लैब में जाके अपना शुगर चेक कराते हैं। तो ये बार बार हम ब्लड सैंपल देना बहुत ही बड़ा मुश्किल है, औखा है। तो उसी की कर सकते हैं, एक छोटी सी मशीन ग्लूकोमीटर आती है, तो बहुत कॉस्टली भी नहीं है, नॉमिनल है, इट कॉस्ट अराउंड 1000 to 1500 रुपीज। अच्छी ग्लूकोमीटर मशीन है। पहले हमें कंफ्यूजन होता था कि इसमें रीडिंग ज्यादा आती है, लेकिन आजकल ये प्लाज्मा कैलिब्रेटेड है, इसमें कैलिब्रेशन किया हुआ है, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल रहता है, जो वीनस ब्लड शुगर के कैलिब्रेशन में किया जाता है। तो इससे हम बार बार शुगर चेक करते हैं। तो डॉक्टर नीरज गर्ग, आने वाली मुश्किलों के नाल किवें असीं नजिठ सकते हैं? देखिए, डायबिटीज अगर हो जाती है किसी पेशेंट को, अगर हमें उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना है, बहुत छोटी सी सिंपल सी बातें जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। डायबिटीज होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आपको छोटी 4 बातों पे बहुत ध्यान देना है। नंबर 1, जो अक्सर हर डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हर अपने पेशेंट को समझाते हैं कि डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, कैलोरीज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, नॉर्मल कुछ भी एक्टिविटी करके, चाहे योगा, सिटिंग योगास करके, सिटिंग एक्सरसाइजेस करके। एंड हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि 150 मिनट्स पर वीक हमें वॉक जरूर करनी चाहिए, या फिर हम ये कहें कि 45 मिनट्स पर डे की वॉक हमें जरूर करनी चाहिए। एंड इन 2 चीजों से हम अपनी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। एंड मेडिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मेडिसिन के लिए जो भी डायबिटीज की मेडिसिन आपके डायबिटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं, आप रूटीनली अपनी शुगर को मॉनिटरिंग करें, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी शुगर रीडिंग्स आती हैं, आपको जैसे भी फॉलोअप पे बुलाया जाता है, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से मिलते रहें।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ, ਕੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੋਗਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕਰੀਏ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੋਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸੂਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? सबसे पहले कारण क्या है कि हम लोगों का जो इंडियंस हैं उनका जो मोटापा है वो पेट की तरफ ज्यादा है। हमारा पेट से मोटापा ज्यादा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जो बहुत जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ जनरेट होते हैं जो इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देते। दूसरा, हम लोगों का खान पान बहुत बदल गया है और ऐसा है कि हर समय 24 घंटे आपके पास हाई कैलोरी डेंस फूड आपको अवेलेबल है। तीसरा, हमारी एक्सरसाइज, वर्किंग कैपेसिटी और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इसके साथ हमारे ब्लड प्रेशर की मात्रा बहुत है, उसके बाद हमारे कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया बहुत डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारे अंदर शुगर की होने की जो इंसिडेंस है जो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। तभी हम लोग वर्ल्ड कैपिटल होते जा रहे हैं और ये बहुत चिंता का वजह है। ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਤਰੂ, HbA1c ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ? अगर HbA1c टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका आजकल यूज बहुत सारे पेशेंट्स में हम करते हैं। पहले इस टेस्ट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी अवेयरनेस नहीं थी। ये पिछले 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है। पहले मैं डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगा। जिन पेशेंट्स का 5.7% से नीचे है उनको नॉन डायबिटीज हम बोलते हैं कि उनको डायबिटीज नहीं है। तो एक टेस्ट जो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर 5.7 से नीचे नॉन डायबिटीज है। 5.7 to 6.4 जिन पेशेंट्स का आता है उनको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज बोलते हैं या प्री डायबिटीज। मुझे दैट मींस उनको रिस्क है आगे डायबिटीज होने का। अगर HbA1c आपका हायर साइड है, 9-10% है, दैट मींस बहुत ज्यादा है, हमें उसको मान के चल के आपको ट्रीटमेंट सेट करना पड़ेगा। और HbA1c के बेसिस पे ही हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज कितना ज्यादा है। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗਰਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए, एक्चुअली ये है ना बहुत बड़ा डिबेट क्वेश्चन है और बहुत बार इस क्वेश्चंस को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स भी हैं। ऐसा मानना है, कई पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज अगर हमें हो गई है और अगर हम मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि आप डायबिटीज आपको हो चुकी है, आपको डायबिटीज की बीमारी है, तो बेस्ट वे है कि आप तुरंत अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें। और यस, अगर हम डायबिटीज की मेडिसिन, जैसे हमें पता चलता है शुगर की बीमारी के बारे में, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी डायबिटीज की मेडिसिन तुरंत शुरू करें जब भी आपको पता चले कि आप डायबिटीज हैं। ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅੱਜਕੱਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੋਟਾਪਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾਪਾ। ਵਜਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 130-40 ਕਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ। ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ?
जो भी व्यक्ति जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी माता पिता में किसी एक को भी शुगर है, तो वो हाई रिस्क हो जाएगा। तो उसको अपनी शुगर को चेक करवाते रहना चाहिए अगर उसकी उम्र 30 या 30 साल से ऊपर है, नंबर 1। दूसरा, अगर उसका वजन ज्यादा है, खासकर पेट का हिस्से का वजन ज्यादा है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस अगर मेल्स के अंदर 90 सेंटीमीटर से ऊपर है और फीमेल्स के अंदर अगर वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो वो हाई रिस्क हो जाते हैं। उनको अपनी शुगर को जरूर जांच करवाना चाहिए। 50% केसेस में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें कोई सिम्टम ही नहीं होता। आप किसी भी वजह से जाते हैं हॉस्पिटल में और आपका शुगर चेक होता है और पता लगता है कि आपको डायबिटिक रेंज में शुगर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्क्रीन जरूर करवाया करें, या जिनमें महिलाओं में जिनमें गर्भावस्था में शुगर है, या महिलाओं में जिनमें पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, वो बहुत हाई रिस्क होते हैं। अगर आपका लगातार वजन कम हो रहा है, आपका चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, इफ यू आर हैविंग फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन समवेयर, यूरिन वाले पार्ट में आपको खारिश है, पेशाब वाली जगह पे खारिश है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना शुगर जरूर चेक करवाएं। डॉक्टर सुशील कोतरू, डायबिटीज दे नाल मुश्किलां की ने, ये मुश्किलां कितनी खतरनाक ने? जैसे हमने कहा पहले भी, डॉक्टर सूरी ने भी कहा कि 50% पेशेंट्स को डायबिटीज होता है, उनके कोई लक्षण नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट जब टेस्ट कराता है शुगर ज्यादा आता है, पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मैं क्यों डायबिटीज की दवाई लूं, मुझे आदत पड़ेगी दवाइयों की। लेकिन वो समझते नहीं कि अदृश्य बीमारी है, जो लेवल होना चाहिए लेवल से ज्यादा शुगर रहेगा, ये होली होली बॉडी ऑर्गन्स को सेव की तरह नुकसान करेगा। इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं डायबिटीज में। जैसे हम जानते हैं कोविड में भी सबसे ज्यादा डेथ्स डायबिटीज पेशेंट्स में देखा गया, क्योंकि शुगर पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। और बहुत कॉमन इन्फेक्शंस इनमें फंगल इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस और बाकी यूरिन में इन्फेक्शंस। और लेडीज में पहला लक्षण हो सकता है यूरिन में इन्फेक्शन ही हो, गैंग्रीन भी हो सकता है, पैरों में जख्म हो सकते हैं जो बढ़ते नहीं, और एम्पुटेशन का खतरा। पैरों में जख्म होने के साथ, गैंग्रीन होने के साथ कभी कभी लाइफ बचाने के लिए हमें पैर काटने की नौबत भी आ जाती है, और फुट एम्पुटेशन जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि फुट एम्पुटेशन से लेके, किडनी फेलियर से लेके, हार्ट अटैक से लेके, ब्लाइंडनेस से लेके, स्ट्रोक से लेके, इन्फेक्शन से लेके, लगभग सारी बीमारियां डायबिटीज से हो सकती है। डॉक्टर नीरज गर्ग की खान-पान दे ध्यान दे नाल डायबिटिक नाल नजिठिया जा सकदा है? देखिए, एक्चुअली हम पहले ऐसा होता था कि डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी, और हम पेशेंट को बोलते थे कि आप शुगर मत खाइए, शुगर बंद कर देंगे तो आपकी शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी डायबिटीज में आप अपना मील प्लान बना सकते हैं। आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि आपको स्मॉल लाइट फ्रीक्वेंट मील्स रखनी है। आपकी मील्स की टाइमिंग्स मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैलोरीज कंटेंट को मैनेज करना जरूरी है। कि अगर हमारे 24 घंटे में हम किसी को एडवाइस करते हैं किसी पेशेंट को कि 1200 किलो कैलोरी या 1400 किलो कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो आपको अपनी डाइट उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है शुगर मैनेजमेंट में। डॉक्टर सौरभ अरोड़ा, डायबिटीज का इलाज किवें कीता जा सकदा है अते की जीवन भर दवाइयां जारी रखणियां चाहीदियां? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਜਨ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5% ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 5%। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ SGLT2 ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਤੇ GLP-1 ਐਨਾਲੌਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰੂਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डॉक्टर संदीप सूरी तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संदीप सूरी, तुसी साडे दर्शकों को की मैसेज देना चाहोगे? तो डायबिटीज से बचने के लिए इससे पहले की स्थिति को भी जानना जरूरी है, दैट इज नोन एज प्री डायबिटीज। ये इससे पहले का चरण होता है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आपको अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा, आपको फाइबर डाइट ज्यादा लेनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, और एक रेगुलर टाइम एक आपको एक्सरसाइज के लिए लेना पड़ेगा। तो खाना हल्का लीजिए, खाना थोड़ा लीजिए, खाना प्रॉपर मात्रा में लीजिए, प्रॉपर मात्रा में स्लीप कीजिए। नींद आपको 6 से 7 घंटे आनी चाहिए। मिनिमम यूज ऑफ मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स, जितना कम समय आप इन पे बिताएंगे उतना अच्छा है। मेडिटेशन, योगा के लिए समय निकालिए और अपने आप को टेंशन फ्री रखिए और ना ही टेंशन लीजिए। तो डॉक्टर सुशील खोतरू, तुहाडे ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? मेरा जो संदेश है खाली शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी है, क्योंकि हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल माना जाता है। चाइना के बाद सबसे ज्यादा पेशेंट्स इंडिया में है, और साढ़े जड़ा एरिया है पंजाब और हरियाणा में, गांव में जितना डायबिटीज है, हो सकता बाकी स्टेट्स में रूरल पॉपुलेशन में इतना डायबिटीज नहीं है, कुछ साउथ में भी है। अगर हम चाहेंगे इसका इलाज करना, पहले तो मैं चाहूंगा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। पहला तो मेरा संदेश है कि पहले इस शुगर की बीमारी होने से बचें। तो जो हेल्दी डाइट है वो खाली शुगर पेशेंट के लिए नहीं, घर में सब लोगों को बदलना पड़ेगा, सबके लिए है। तो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज पे काम करें, डायबिटीज होने से रोकिए, अपना वेट कंट्रोल में रखिए, अपना पेट का फैट कम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेंटल स्ट्रेस कम रखिए। नंबर 2, अगर डायबिटीज है तो डरिए ना। अगर आपको रिस्क है डायबिटीज का, जैसे पहले डॉक्टर सूरी साहब कह रहे थे, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, आप वॉक नहीं करते, आपको पेट पे फैट आ रहा है ज्यादा, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, तो आप रेगुलरली शुगर चेक करिए साल में एक बार। अगर आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज आता है, जैसे हमने कहा है, तो आप अपना वेट कम करिए, डायबिटीज को होने से रोकिए। और डायबिटीज अगर है, टाइमली समय पर इसका सही इलाज करिए। बट अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस पेशेंट को अवेयरनेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर ज्यादा है और अमल करता है इन सब चीजों पे, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह, पर्सन की तरह डायबिटीज बीमारी के साथ जी सकता है और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और जटिलताओं से बच सकता है। थैंक यू। तो डॉक्टर नीरज गर्ग, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ शो ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? जी बिल्कुल। देखिए, शुगर की प्रॉब्लम्स जब किसी भी हमारी फैमिली में या हमारे मतलब किसी फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में किसी को भी अगर हमें बताया जाता है कि आपको डायबिटीज है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कब आती है? हम लोग जैसे हम किसी पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको शुगर की बीमारी है, एंड पेशेंट्स इस ऑब्वियसली देखो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हमारी साइकोलॉजिकली रोल बहुत प्ले करता है। कई लोग पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई पेशेंट्स के संग बहुत कंसर्न्स होता है अबाउट दी कि हमें मेडिकेशंस लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। तो अगर हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं।
आपको कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ छोटे सी चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। शुगर से होने वाले हर नुकसान से हमें बचा जा सकता है अगर हम अपना डाइट को प्लान करें, फिजिकल एक्टिविटी हम अपनी प्लान करें, टाइम टू टाइम अपने हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं वो कराएं, एंड अपनी मेडिकेशंस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमें बस अपना ये ध्यान रखना है कि अपने जो भी हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनसे टाइम टू टाइम मिलकर डिस्कस करें। कोई भी अगर कंसर्न होता है तो आप उसको जाके जरूर डिस्कस करिए। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਸ਼ਾਟ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 2, 3 ਜਾਂ 4। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ 190 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਨ ਵਾਲੀ 180 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube, Twitter ਅਤੇ Instagram ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।